तो फ्रेंड्स, ये हमारा रिएक्ट सीरीज का सेकंड एपिसोड है और इसमें हम लोग सीखेंगे क्रिप्टो ब्लॉग बनाना। ठीक है। और इसके पहले मैंने एक डाइस गेम बनाया था जिसमें मैंने एकदम इनिशियल सेटअप बताया था कि कैसे आप रिएक्ट को सेटअप कर सकते हैं और एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो ये जो सीरीज़ मैं बना रहा हूँ तो इसमें टोटल 5 प्रोजेक्ट आने वाले हैं जो कि धीरे धीरे आपका उस पर लेवल बढ़ता जाएगा। तो अगर आप कंप्लीट बिगिनर है और रिएक्ट को सीखना चाहते हैं तो आप ये टोटल 5 प्रोजेक्ट अगर बना लेते हैं तो मैं एश्योर कर सकता हूं कि आप रिएक्ट के सारे कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे और आप जाके फ्यूचर में पूरी तरीके से एक रिएक्ट डेवलपर बन सकते हैं। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आप प्रीवियस वीडियो देख लिए होंगे। अगर नहीं देखें तो पहले वो वाला वीडियो देख लीजिए। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो प्लेलिस्ट एक साथ ही देखिएगा तो आपको बेटर समझ में आएगा। तो बेसिकली जो क्रिप्टो ब्लॉग हम लोग जो बनाने वाले हैं उससे क्या हम लोग को फ़ायदा होगा, तो हम लोग इसके थ्रू ये सीखेंगे, रिएक्ट के कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उसमें हम लोग ये सीखने वाले हैं कि कैसे रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट का स्ट्रक्चर काम करता है, हम लोग का जो लेआउट है उसको कैसे डिफरेंट कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। दूसरा हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे हम लोग डेटा को पास कर सकते हैं डिफरेंट कंपोनेंट में। ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हम इस प्रोजेक्ट में सीखने वाले हैं। तो प्रोजेक्ट के साथ आप बने रहिए ताकि मैं आपको सारी चीज़ें समझा सकूं। तो चलिए बताता हूँ कि कैसे आपको प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करें कि मेरा ये गिटहब का जो यूआरएल है आप इस पर आ जाइए और यहाँ पे आपको ब्रांचेस मिलेंगे। ठीक है। तो मेन ब्रांच में आपका फाइनल कोड है जो कि पूरा रेडी हो चुका है, तो उस पर ध्यान ना दें, पहले आपको स्टार्टेड वाला में जाना। तो इस पर जैसे सिलेक्ट करेंगे तो आपको इस तरीके का पेज खुलेगा और उसके अंदर यहाँ पे डाउनलोड बटन मिलेगा। तो डाउनलोड एज ए जिप भी कर सकते हैं अगर आप VS कोड का यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने एक गिटहब के ऊपर एक वीडियो बनाया था कि डायरेक्टली आप क्लोन कैसे कर सकते हैं, तो वो वीडियो जाके देखिए, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं सीखने को। तो वो आई बटन में मिल जाएगा। तो इसको सिंपली कॉपी करेंगे और VS कोड के अंदर ही एक न्यू विंडो खोलते हैं हम और यहाँ पे आपको क्लोन करने का डायरेक्ट ऑप्शन मिलता है। तो देखिए यहाँ पे क्लोन गिट रिपोजिटरी करके ऑप्शन मिल रहा है, तो इस पर आप प्रेस करें और आपको URL देना है। ठीक है। तो URL को यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और उसके बाद आपको फोल्डर चुनना है कि कहाँ आपको उस प्रोजेक्ट को रखना है। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, डी ड्राइव, कोई भी ड्राइव है उसके अंदर ही कोई फोल्डर के अंदर इसे डाल देता हूँ। तो यहाँ पे क्लोन हो चुका है, तो इसको ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के बाद आपको सारा स्टार्टर प्रोजेक्ट यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, एक सिंपल सा स्क्रिप्ट रन करना है। होप आपके मशीन पे Node.js पहले से इंस्टॉल होगा, अगर नहीं है तो आप Node.js इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि मैंने एक पहले वीडियो बना रखा है इंस्टॉलेशन वाला, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ सिंपल सा रन करेंगे npm i, तो क्या करेगा ये अपने आप ही सारा चीज़ यहाँ पे आपके लिए इंस्टॉल कर देगा। तो अगर आपको इंस्टॉलेशन करते वक्त ऐसा कुछ एरर देखने को मिल रहा है तो आप क्या करें, npm इंस्टॉल करके सिंपल सा आपको ये लाइन को उसमें ऐड करना है। ठीक है। अब मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, फिर से एंटर कराता हूँ, तो अब मेरा ये इंस्टॉल होना फिर से शुरू हो जाएगा। तो हम लोग का स्टार्टर प्रोजेक्ट अब इंस्टॉल हो गया है और इसमें पब्लिक फोल्डर में कुछ एसेट्स की ज़रूरत होगी। ठीक है। तो सारा जो इमेज वाला एसेट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में अलग से मैं दे दूंगा, तो उसमें इमेजेस वाला जो फोल्डर है उसको इसमें डाल दीजिएगा। तो मैंने आपको जो गिटहब से प्रोजेक्ट क्लोन करके इंस्टॉल करने को बोला था, शायद आपने उसे कर लिया होगा। तो अब चलिए, मैंने फिग्मा का एक प्रोजेक्ट खोला है जो कि हम लोग बनाने वाले हैं। ये सारा डिजाइनिंग भी मैंने खुद से ही किया है। तो यहाँ पे मैं कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच का यूज करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं क्या, एक नैप बार है। ठीक है। और उसके नीचे एक हीरो सेक्शन है। तो हीरो सेक्शन आपका मेनली लैंडिंग पेज होता है जो सबसे फ्रंट में आपका वेबसाइट का दिखता है, तो वही सेक्शन ये है। और उसके जस्ट नीचे एक रिसेंट पोस्ट का सेक्शन है जहाँ पे डिफरेंट कार्ड्स हैं और उसके नीचे एक रेड मोर का एक सिंपल सा प्लेस होल्डर यहाँ पे है और उसके जस्ट नीचे मैंने यहाँ पे एक फुटर भी ऐड कर दिया। तो फुटर ये एकदम मामूली सा है क्योंकि मुझे आपको सिर्फ कंपोनेंट का स्ट्रक्चर कैसे काम करता है रिएक्ट के अंदर वो दिखाना था। ठीक है। तो हम लोग यही बेसिकली डिजाइन करने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक नैप बार कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे फोल्डर स्ट्रक्चर में आपको एक सोर्स फोल्डर मिल रहा होगा, उसके जस्ट अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक कंपोनेंट का फोल्डर्स बना लेंगे। ठीक है। तो कंपोनेंट का एक फोल्डर मैंने बना लिया, उसके अंदर एक फाइल क्रिएट करते हैं जिसका नाम रखते हैं नैव बार। ठीक है। नैव बार डॉट जीएस। ठीक है। तो इसको क्रिएट कर लिए। तो अब मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं जो आपका काफी ज्यादा समय बचाएगा। तो आपको क्या करना है, तो यहाँ सिंपल लिखेंगे RAFCE और इसको एंटर करेंगे। तो देखिए आपका जो कोड है ना, स्निपेट, ये अपने आप आपका कोड जनरेशन हो गया। तो आपका कुछ टाइम बच जाएगा अगर आप इसका यूज करते हैं। तो ये स्निपेट आखिरकार मैं यूज कैसे कर पा रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ।
तो यहाँ पे अगर आप एक्सटेंशन में जाते हैं और सर्च करते हैं रिएक्ट स्निपेट, तो आपको ये सबसे पहला यहाँ पे एक्सटेंशन मिलेगा। तो आपको सबसे पहले उस एक्सटेंशन को जाके इंस्टॉल कर लेना है, तभी आप सारे रिएक्ट के स्निपेट यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे। तो इंपोर्ट करने का भी एक स्निपेट है, जैसे कि IMR लिखेंगे तो देखिए डायरेक्ट इंपोर्ट हो गया रिएक्ट, ठीक है। तो इस तरह के काफ़ी सारे स्निपेट है जो कि काफ़ी यूज़फुल है। लेकिन रिएक्ट 17 में अब आपको यहाँ पे इससे इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप इसको हटा भी देंगे तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले जो नैप बार का कंपोनेंट है उससे भी इस रिएक्ट को हटा देते हैं। तो अब हम लोग कौन कौन से कंपोनेंट चाहिए, तो हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक नैप बार है जो कि एक फ्लेक्स है, इसके अंदर एक छोटा सा फ्लेक्स है, उसमें एक इमेज है और एक होम का टेक्स्ट है, और यहाँ पे पोस्ट टेक्स्ट है और एक सर्च का इनपुट है। तो ये सब चीज़ें हम एक एक करके डालते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो हम लोग सबसे पहले चक्रा का यहाँ पे यूज़ करने वाला है। तो चक्रा का सेटअप मैंने आपको पहले ही दिखाया था कि कैसे करना है। तो इंडेक्स जेएस के अंदर देखिए एक चक्रा प्रोवाइडर है, तो इसका वजह से हम लोग चक्रा का जो यूआई है वो पूरी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने वो फर्स्ट प्रोजेक्ट में आपको अच्छे से समझाया कि कैसे इसको इंपोर्ट करना है, तो वो वाला प्रोजेक्ट आप जाके देखिए, ठीक है। तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब नैप बार में हम लोग बॉक्स ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल यहाँ पे बॉक्स लिखेंगे, और इंपोर्ट करने के लिए आपको कंट्रोल स्पेस दबाना होगा और ये टैब आएगा, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए आपका बॉक्स कंपोनेंट यहाँ पे इंपोर्ट हो गया चक्रा यूआई से। तो अब क्या करना है, तो इसके अंदर हम लोग को, तो बॉक्स हम नहीं करते हैं, एक और कंपोनेंट है जिसका नाम है कंटेनर, ठीक है। तो कंटेनर हम लोग को इंपोर्ट करना है। तो कंटेनर का जो मैक्स विड्थ हम लोग दे देते हैं 1300 पिक्सल और इसे सेव करते हैं। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखा गया, इसको हटा देते हैं, ठीक है। और इसके जस्ट अंदर अब हम लोग क्या करना है, एक फ्लेक्स ऐड करना है, और इसके अंदर हम लोग इमेज ऐड करेंगे। तो फ्लेक्स को हम लोग इंपोर्ट कर लिए और इसके अंदर हम लोग इमेज ऐड करेंगे, इमेज, ठीक है। तो ये भी एक चक्रा का कंपोनेंट है। इमेज हम लोग इंपोर्ट कर लिए और इसका सोर्स दे देते हैं src, और सोर्स में ये जो BTC का SVG है, ये सारे जो कंटेंट आप क्लोन करेंगे ना तो आपको एक फोल्डर में मिल जाएगा, पब्लिक फोल्डर के इमेजेस फोल्डर में आपको सारे कंटेंट यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सोर्स वाले को लिख देते हैं। तो सोर्स के अंदर हम लोग डालेंगे इमेजेस और इमेज फोल्डर के अंदर BTC। तो एग्जैक्ट सेम नाम लिखेंगे तभी काम करेगा। तो BTC लिखते हैं, SVG लिखते हैं, ठीक है। अब इसे हम लोग सेव करते हैं। तो अब हम अपने पेज को रिलोड करते हैं, तो क्या यहाँ पे आया, तो यहाँ पे कुछ शो नहीं कर रहा। हमारा इमेज क्यों नहीं शो कर रहा है, क्योंकि हम लोगों ने जो नेविगेशन कंपोनेंट बनाया है ना उसको ऐप.js में डाला नहीं, यानी इंपोर्ट नहीं किया है। तो इंपोर्ट करना भी जरूरी है, बिना इंपोर्ट का नहीं होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये div एलिमेंट को हम लोग रिएक्ट फ्रेगमेंट से रिप्लेस कर देते हैं क्योंकि इसका ज़रूरत नहीं है, और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे नैप बार को इंपोर्ट करना है, तो नैप बार, ठीक है, और एंटर दबाएंगे। तो देखिए ये इंपोर्ट हो गया। तो अब ये अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, यानी हम लोग का नैप बार शो कर रहा है। लेकिन इसका जो इमेज का साइज है वो काफ़ी बड़ा हो गया, तो उसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो इमेज को हम लोग क्या करते हैं, इसको विड्थ और हाइट दे देते हैं। तो इसका विड्थ दे देते हैं W, शॉर्ट हैंड है, और 50 पिक्सल, और हाइट इसका दे देते हैं 50 पिक्सल, ठीक है। तो सेव करेंगे तो हम लोग का जो साइज होगा बिटकॉइन का जो इमेज है वो छोटा हो गया। तो इसके बगल में एक जैसे हम लोग डिज़ाइन देखते हैं तो उसके अंदर एक होम है, तो हम लोग टेक्स्ट भी ऐड कर देते हैं होम का, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे, इंपोर्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे होम, ठीक है। तो हम लोग का अब होम भी आ जाना चाहिए, लेकिन इसका अलाइनमेंट परफेक्ट नहीं है। तो हम लोग फ्लेक्स के अंदर अलाइन प्रॉपर्टी मैंने पिछले वाले प्रोजेक्ट में बताया था कि हम लोग उसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसको सेंटर करेंगे तो अब देखिए सेंटर में हो गया, और थोड़ा सा हम लोग इमेज के बगल में स्पेसिंग भी ऐड कर देते हैं। तो मार्जिन राइट हम लोग दे देते हैं 4, ठीक है। तो अब स्पेसिंग अच्छा लग रहा है, इसका ऐड हो गया। तो अब हम लोग का नेक्स्ट कंटेंट क्या है, तो यहाँ पोस्ट है, 2 टेक्स्ट है, पोस्ट ट्रेंडिंग और एक इनपुट टैग है, ठीक है। तो एक और हम लोग फ्लेक्स क्रिएट करते हैं, और इस फ्लेक्स में भी सेम अलाइन प्रॉपर्टी दे देते हैं ताकि वो सेंटर में ही रहे, ठीक है। इसको पेस्ट कर दिए, और यहाँ पे टेक्स्ट को हम डाल देते हैं, पेस्ट कर दिया मैंने, ठीक है, ये एग्जैक्ट है। और इसके जस्ट नीचे हम लोग को एक इनपुट टैग चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे चक्रा का यूज़ करके यहाँ पे समय को बचाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है चक्रा का वेबसाइट पे
पुट, ठीक है। इसको सर्च कर लेंगे और जस्ट इसके नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हम लोग को क्या चाहिए, इस टाइप का बिहेवियर चाहिए जहाँ पे एक फ़ोन होगा और यहाँ पे नंबर होगा, ठीक है। तो ये वाला हम लोग इनपुट टैग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और इसको जाके सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और इस सबको जाके हम लोग को इंपोर्ट भी करना होगा, इंपोर्ट इनपुट ग्रुप, इंपोर्ट लेफ्ट एलिमेंट और ये फ़ोन, ठीक है। तो ये फ़ोन आइकन है, वो चक्रा के अंदर आपको एक पैकेज इंस्टॉल करना होगा तभी काम करेगा, ठीक है। तो मैं वो पैकेज इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सिंपल आपको सर्च करना है आइकन, ठीक है। इस पर आप जैसे सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे इंस्टॉल करने का पैकेज मिलेगा। तो इसको कॉपी करेंगे npm वाला कमांड और यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करके इसे पेस्ट करके एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे सारा मेरा पैकेज इंस्टॉल होने लगेगा। उसके बाद ये जो फ़ोन आइकन है हम लोग को वो यूज़ नहीं करना है, सर्च आइकन यूज़ करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे सर्च आइकन, ठीक है। तो यहाँ पे शो कर रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और हम लोग का यहाँ पे आ गया, ठीक है। हम लोग देखते हैं आया कि नहीं। तो आप देख पा रहे हैं ये आ गया, लेकिन ये काफ़ी बड़ा है तो इसको एडजस्ट भी करना होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ फ्लेक्स का यूज़ करते हैं। तो क्या होगा, हम लोग का यहाँ पे सीधा लाइन में आ गया। तो अब क्या करना है, इसके बीच में स्पेसिंग ऐड करना। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जस्टिफाई। लेकिन जस्टिफाई यहाँ पे काम नहीं करेगा क्योंकि ये कंटेनर है और इसमें हम लोगों ने डिस्प्ले फ्लेक्स किया। तो हम लोग को पूरा CSS का प्रॉपर्टी लिखना होगा। तो हम लोग पूरा प्रॉपर्टी लिखते हैं जस्टिफाई कंटेंट और इसको क्या देते हैं, स्पेस बिटवीन। तो अब देखिए ये स्पेस इसके बीच में बिटवीन हो जाएगा, यानी गैप आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने स्पेसिंग प्रोवाइड कर दिया इसके बीच में। और मैंने क्या किया, इसके बीच में मार्जिन दे दिया, इन तीनों के बीच में आप लोग देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा मार्जिन भी दे दिया है। तो अब क्या मिसिंग है इसके अंदर, तो इसका जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पता नहीं चल पा रहा है कि ये नैप बार है कि क्या है। इसके नीचे थोड़ा सा शैडो दे देंगे ना तो एग्जैक्ट पता लगने लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग कंटेनर में जाएंगे और लिखेंगे बॉक्स शैडो और इसको LG कर देते हैं और थोड़ा यहाँ पे राउंड भी कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो राउंड रहेगा कॉर्नर में तो अच्छा दिखेगा। तो क्या कर देंगे, बॉर्डर रेडियस और इसको भी हम लोग कर देते हैं LG, ठीक है, लार्ज कर देते हैं। तो देखिए बॉर्डर रेडियस काम कर रहा है और ये एकदम स्मूथ हो गया। तो क्रोम के अंदर डायरेक्टली अगर आपको डेवलपर मोड खोलना है तो आप F12 दबाएंगे अपने कीबोर्ड पे। तो क्या करेंगे, अब हम इसको मोबाइल के लिए रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। तो देख रहे हैं कि ये ज़्यादा छोटा हो रहा है तो ये जाके सट जा रहा है। तो मेनली इसके वजह से दिक्कत आ रहा है कि जो इनपुट टैग है ना वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो इसके अंदर हम लोग मीडिया क्वेरी का यूज़ करेंगे। तो चक्रा UI के अंदर अगर आपको मीडिया क्वेरी यूज़ करना है तो हम लोग चक्रा के अंदर सर्च करेंगे ब्रेक पॉइंट्स। तो ब्रेक पॉइंट्स, ठीक है, और जैसे ही इंटर करेंगे तो डिफरेंट जो ब्रेक पॉइंट्स है यहाँ पे शो हो जाएंगे। और ब्रेक पॉइंट्स के अंदर ही इन सब चीज़ों पे हम लोग काम करने वाले हैं। जो स्मॉल है आपका सबसे छोटा स्क्रीन के लिए यूज़ होता है, मीडियम हो गया आपका टैबलेट के साइज़ के लिए, और लार्ज आपका जो लैपटॉप होता है उसके साइज़ के लिए, और एक्स्ट्रा लार्ज आपका जो 1080p का जो रेजोल्यूशन होता है उसको सपोर्ट करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना भी कस्टम मीडिया क्वेरी भी बना सकते हैं। लेकिन हम लोग एग्जैक्ट अभी जो चक्रा प्रोवाइड करता है उसी से काफ़ी सारा काम हम लोग का हो जाता है, इसलिए इसको कस्टम बनाने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो इसी का हम लोग यूज़ करके इसको रिस्पॉन्सिव बनाने वाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग का इनपुट टैग है ना वही थोड़ा बाधा दे रहा है, तो इसका विड्थ हम लोग सेट करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, विड्थ, और इसके अंदर हम लोग मीडिया क्वेरी देने के लिए तो पैरेंथेसिस खोलेंगे और उसके अंदर लिखेंगे बेस, ठीक है। बेस होता है सबसे छोटा वाला, जो कि आपका जो मैं ब्रेक पॉइंट दिखा रहा था स्मॉल से भी जो छोटा, यानी 0 से लेके 30 तक आपका वो काम करेगा, ठीक है। तो अब मैं बेस में क्या करवाना चाहता हूँ कि इसका विड्थ मैं रखना चाहता हूँ 100 पिक्सल। तो मैं इसको स्ट्रिंग के जरिए लिखता हूँ बेस में 100 पिक्सल। तो अब क्या होगा मैं दिखाता हूँ। जैसे ही मैं अब इसको श्रिंक करूँगा, बेस में आ गया तो देखिए छोटा हो गया, ठीक है। तो हम लोग का काम हो गया। इसको हम लोग और बेहतर बना सकते हैं, लेकिन तो इस प्रोजेक्ट के लिए इतना काफ़ी होगा, ठीक है। तो अब थोड़ा मैं बड़ा कर रहा हूँ, यानी स्मॉल पे ये थोड़ा और बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे SM और इसको बड़ा कर देते हैं 160 पिक्सल तक। तो अब देखिएगा स्मॉल जैसे होगा तो ये थोड़ा बड़ा हो गया, पहले सबसे छोटा, उसके बाद यहाँ इनपुट को देखिएगा बड़ा हो रहा है। तो अब क्या करना है, मीडियम साइज पे जाके ये जो पूरा जो साइज इसका था ना वो पूरा ले ले। तो इसको कर देंगे ऑटो। तो जैसे ही ऑटो करेंगे ये फुल विथ ले लेगा। मैं जा रहा हूँ।
तो देखिए फुल विथ ले लिया। तो इस तरीके से हम लोग का रिस्पॉन्सिव बन चुका है। तो अभी भी इसमें काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बेसिक समझा रहा था कि कैसे ब्रेक पॉइंट्स का यूज़ कर सकते हैं चक्रा के अंदर और आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने इसे नैप बार को रिस्पॉन्सिव बना दिया है। तो अब हम लोग को क्या करना है, हीरो सेक्शन बनाना है, जो कि ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं ये हम लोग को डिज़ाइन करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल से यहाँ पे नीचे जाएंगे, तो कंपोनेंट के अंदर एक और फाइल बनाएंगे जिसका नाम लिखेंगे hero.js और इसके अंदर RFCE लिखेंगे जो कि शॉर्टकट है और एंटर मारेंगे। और इसके भी अंदर हम लोग कंटेनर दे देते हैं। ठीक है, कंटेनर आ गया। तो इसको हम लोग मैक्स विथ भी दे देते हैं। मैक्स विथ हो गया 1300 पिक्सल और इस पर हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी देने वाले हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स। तो डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी मैंने ऐड कर दी है। और आप जैसे ही मैं इसको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ तो यहाँ पे क्या है, एक इमेज है और यहाँ पे एक हेडिंग टैग है और यहाँ पे एक पैराग्राफ है और एक बटन है। तो यहाँ पे दो सेक्शन है, पहला सेक्शन में एक इमेज है और इधर का सेक्शन में आपका जो कंटेंट है। तो हम लोग इसको दो सेक्शन में बांट लेते हैं। तो एक फ्लेक्स बना लेता हूँ और एक दूसरा मैं क्या करता हूँ, स्टैक बना रहता हूँ जिसमें कंटेंट रहेगा। ठीक है, जो स्टैक है वो आपका फ्लेक्स के जैसा ही है, लेकिन सिंपल सा उसमें जो डायरेक्शन है वो सिर्फ चेंज है। बेसिकली इसका डायरेक्शन कॉलम वाइज होता है और इसका डायरेक्शन रो वाइज है, बस सिंपल सा ये डिफरेंस है। तो दोनों को हम लोग इम्पोर्ट कर लेते हैं और इस फ्लेक्स के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इमेज को डालेंगे। तो इमेज को यहाँ पे पुट करते हैं और इमेज को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। और ज़्यादा नहीं, मैं जो नैप बार में जो यूज़ किया था ना इमेज, सेम इमेज ही है ना, क्योंकि BTC वाला सेम इमेज यूज़ कर रहे हैं, तो उसी को जाके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, पेस्ट कर दिया और हाइट विड्थ ऑटो ही रहने देते हैं जो डिफ़ॉल्ट वाला है। ठीक है, और इसके अंदर अब हम लोग क्या कर देंगे, हेडिंग ऐड करेंगे और हेडिंग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ से। ये रहा हेडिंग कॉपी और ये हो जा पेस्ट। और ये है पूरा जिब्रिश सा टेक्स्ट, उसको भी कर लेते हैं कॉपी और यहाँ एक टेक्स्ट टैग खोलते हैं और टेक्स्ट। ठीक है, और इसके अंदर पेस्ट। तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। अभी एक चीज़ आप देखिएगा कि अगर मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, तो अगर मैं इस पर क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये डिव है, लेकिन ये होना चाहिए नैप बार। तो इसको कैसे हम लोग नैप बार बनाएंगे, तो उसके लिए भी काफ़ी आसान सा स्टेप है। जो कंटेनर है उसको हम लोग नैप बार का जो सिमेंटिक टैग है वो असाइन करेंगे। तो एज का यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है और इसके बाद नैप लिख देंगे। जैसे ही मैं सेव करूंगा तो देखिएगा ये नैप में कन्वर्ट हो गया है। तो उसी तरीके से हम लोग क्या करने वाले, हीरो के अंदर जो हेडिंग है उसको भी हम लोग H1 टैग देने वाले हैं। तो H1 इस तरीके से H1 टैग हो गया और इसको हम लोग पैराग्राफ दे देते हैं। तो ये सब आपका एसईओ में इम्पॉर्टेंट होता है। वैसे अगर अभी फिलहाल के लिए आप बेसिक स्टार्ट करें तो आप नहीं भी देंगे तो काम चलेगा, लेकिन जब एसईओ करने बैठेंगे तो आपको इस सब को चीज़ों पे ध्यान देना होगा, नहीं तो आपका पेज वेबसाइट रैंक नहीं करेगा। ठीक है, जैसे ही मैं सेव करता हूँ तो यहाँ पे कुछ आ नहीं रहा है क्योंकि मैंने इसको इंपोर्ट नहीं किया है हीरो सेक्शन को। तो हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मैंने पहले से कर रखा है, सिंपल से इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इंपोर्ट हो गया। मैं रिलोड करता हूँ तो ये सारी चीज़ें सही तरीके से दिखा रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको फुल हाइट दे देते हैं, यहाँ से यहाँ तक हाइट लिखेंगे 100 VH। ठीक है, अब पूरा हाइट मिल गया इसलिए नीचे तक स्ट्रेच्ड आउट हो चुका है। तो इसको भी नीचे लाना है, तो वो कैसे करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे अलाइन आइटम्स सेंटर। ठीक है, और इसे सेव कर देंगे। तो देखिए सारी चीज़ सेंटर में आ गए। तो लेकिन ये चिपका चिपका सा लग रहा है और हम लोग ने यहाँ बटन भी ऐड नहीं किया। तो सबसे पहले एक बटन ऐड कर लेते हैं, बटन, और इसका नाम था चेक पोस्ट। ठीक है, तो बटन ऐड हो गया, लेकिन ये काफ़ी स्ट्रेच्ड आउट है। तो इसको बचने के लिए क्या करेंगे, इसको बॉक्स के अंदर एक डाल देंगे, बॉक्स पेस्ट। इंपोर्ट कर लेते हैं बॉक्स को। तो बॉक्स कंपोनेंट इंपोर्ट हो गया है। तो इसका आप देखेंगे कि इसका जो कलर है वो हम लोग का डिज़ाइन के जैसा नहीं है, इसको ऑरेंज करना होगा। तो वो कैसे करेंगे, तो सिंपल इसमें एक कलर स्कीम का प्रॉपर्टी आता है बटन के ऊपर चक्रा के अंदर। तो हम लिखेंगे कलर स्कीम और यहाँ पे करेंगे तो देखिए काफ़ी सारे यहाँ पे कलर्स है। तो हम यहाँ ऑरेंज चुनते हैं और जैसे ही सेव करूँगा तो देखिएगा ये ऑरेंज में कन्वर्ट हो गया। तो ये आपका काफ़ी समय बचा रहा है। तो क्या करेंगे, जो स्टैक है उसको कुछ हाइट दे देंगे। तो हाइट में हम लोग लिखते हैं 350 पिक्सल।
जस्टिफाई और इसके लिख देंगे स्पेस अराउंड। ठीक है, अब जैसे इसको सेव करेंगे तो देखिए बीच में स्पेसिंग आ गया, काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और ये जो टेक्स्ट है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच्ड है, तो इसको कैसे ठीक करेंगे, यहाँ पे सिंपल लिखेंगे मैक्स विथ और इसको कर देंगे 80%। तो अब ये देखिए सही हो रहा है। तो इसका जो साइज है ना फॉन्ट का वो भी बढ़ा देते हैं। हेडिंग का फॉन्ट साइज 6 एक्सेल, ठीक है, और इसका भी फॉन्ट साइज लिख देते हैं फॉन्ट साइज LG। ठीक है, अब ये हम लोग का परफेक्ट सारा कुछ हो गया है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसको रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। जो हीरो सेक्शन है अभी फ़िलहाल देखिए ये अजीब हो जा रहा है, जैसे मोबाइल पे ले जा रहा हूँ तो सारी चीज़ें ब्रेक कर जा रही है। तो हम लोग का जो कंटेनर है उसका डायरेक्शन चेंज करना है जब भी वो स्मॉल डिवाइस पे दिखेगा। ठीक है, फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी है उसे यूज़ करेंगे और उसका यहाँ पे मीडियम ब्रेक पॉइंट्स ऐड करेंगे जो कि बेस में होगा कॉलम और सेकंड में होगा MD जो कि आपका टैबलेट के लिए है, उसमें हम लोग लिखेंगे रो। ठीक है, इसको जैसे ही सेव करेंगे तो हम लोग का यहाँ पे रिस्पॉन्सिवनेस थोड़ा सा काम हो गया है। जैसे कि देखिए अभी ये टैबलेट से नीचे जाएगा तो देखिए ये नीचे आ जा रहा है, बिटकॉइन वाला जो इमेज है वो नीचे आ रहा है, लेकिन हम लोग का जो टेक्स्ट है वो काफ़ी बड़ा बड़ा है, तो उसको भी फिक्स करना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो हेडिंग है जो फॉन्ट है उसको भी हम लोग ब्रेक पॉइंट्स के अंदर डालेंगे। तो MD के अंदर तो ये रहेगा इस शेप में, लेकिन बेस में क्या हो जाएगा, इसका साइज हम लोग कर देंगे 3XL। ठीक है, और इसके कॉमा लगा देते हैं। तो अब देखिए जैसे ये इस ब्रेक पॉइंट पे हिट करेगा तो स्मॉल हो जा रहा है, अभी भी काफ़ी बड़ा है। तो क्या करते हैं, बेस में इसको 2XL कर लेते हैं और स्मॉल में कर लेंगे इसको 3XL। तो अब सेव करते हैं तो देखिए अब ये इसका जो फॉन्ट है वो सही से काम कर रहा है, लेकिन इसका भी फॉन्ट को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं नीचे वाले। तो इसको यहाँ से सिंपल से इस फॉन्ट को कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, टेक्स्ट वाले में, और यहाँ पे लिख देते हैं SM MD और यहाँ पे LG। ठीक है, तो हल्का हल्का ग्रेजुअली मैंने बढ़ा दिया फॉन्ट का साइज, तो ये भी अब एडजस्ट हो गया, लेकिन इसका पैडिंग बेकार है। तो ऊपर से क्या करेंगे, थोड़ा सा मार्जिन ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग मार्जिन टॉप जो कि सिर्फ क्या होगा, अप्लाई होगा बेस के अंदर। तो बेस के अंदर हो जाएगा 8 और MD में हो जाएगा 0, यानी मीडियम का जो भी था उसमें 0 हो जाएगा। तो अभी भी काफ़ी कम है इसलिए दिख नहीं रहा है चेंजेस। तो मैंने यहाँ इसे टेक्स्ट में लगा लिया इसलिए गलत हो गया, इसको स्टैक में लगाना होगा, तो इसमें लगा देते हैं। और तो इस तरीके से हम लोग का मार्जिन हो गया है। ठीक है, लेकिन ये जो साइज है वो काफ़ी बड़ा लग रहा है और भद्दा लग रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं। जो इसको ऊपर ले जाने के लिए क्या कर लेंगे, कॉलम रिवर्स। ठीक है, कॉलम रिवर्स, और जैसे सेव करेंगे तो ये ऊपर आ गया और ये काफ़ी जाके ऊपर में चिपक गया है। ठीक है, तो इसका जो साइज है उसको हम लोग छोटा करेंगे। तो इमेज का साइज में हम लोग क्या करते हैं, विड्थ बेस में 80% और MD में ऑटो कर देते हैं, ऑटो। ठीक है, तो अब ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, छोटा हो गया, लेकिन ये सेंटर में नहीं है। तो सेंटर में आपको सिंपली फ्लेक्स के अंदर लिखना है जस्टिफाई कंटेंट और सेंटर। ठीक है, तो अब ये सेंटर में आ गया है। तो जो हम लोगों ने मार्जिन अप्लाई किया था इस स्टैक के अंदर, वही वाला मार्जिन इसमें भी डाल देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब देखिए हम लोग का रिस्पॉन्सिवनेस काम करेगा। और एक और चीज़ मैं भूल गया, जो कि ये जो टेक्स्ट था ना मैक्स विथ हम लोगों ने इस पर असाइन कर रखा है ना, इसको भी थोड़ा चेंज कर देते हैं, इसको फुल विड्थ दे देते हैं। तो हम लोग बेस में क्या करेंगे 100% और इसको कर देंगे 80%। तो इसको सेव करने के बाद अब इसका जो विड्थ है जो टेक्स्ट का वो अच्छे तरीके से आ रहा है। तो अब एक दिक्कत आ रही है कि मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ ना, तो ये जो ऊपर वाला नैप बार है वो नीचे स्लाइड नहीं कर रहा है। तो उसको क्या करेंगे, हम लोग सिंपल से स्टिकी कर देंगे। तो नैप बार के अंदर ये 3 CSS प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, उसका पोजीशन को स्टिकी कर देंगे टॉप से 0 और इंडेक्स उसका 50 कर लेंगे ताकि वो ऊपर आए और उसका बैकग्राउंड वाइट कर देंगे। इतना करने के बाद
हम लोग का देखिए अब ये स्टिकी हो गया है। तो इस तरीके से ये हम लोग का लगभग से कंप्लीट हो गया नैपबार। तो अब हम लोग का नेक्स्ट क्या करना है, तो ये जो रिसेंट पोस्ट का सेक्शन है जिसमें मैं आपको कार्ड कंपोनेंट बनाना सिखाऊंगा, और इसके अंदर एक रिएक्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि प्रॉप्स का यूज करके कैसे हम लोग डेटा को पास कर पाएंगे डिफरेंट कंपोनेंट्स में, वो हम लोग सीखेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक कार्ड कंपोनेंट बनाना है। तो उससे पहले थोड़ा सा फोल्डर स्ट्रक्चर इसका क्रिएट कर लेते हैं। तो कंपोनेंट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नाम रखेंगे रिसेंट पोस्ट। ठीक है, इसको कैपिटल ही रखते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा, रिसेंट पोस्ट। ठीक है, और इसके अंदर दो फाइल क्रिएट करते हैं जिसका नाम रखते हैं रिसेंट पोस्ट डॉट जीएस। ठीक है, और एक और फाइल रखते हैं जिसका नाम रखते हैं पोस्ट कार्ड डॉट जीएस। ठीक है, और इसमें हम लोग वैसे ही करेंगे RAFCE। ठीक है, और उसके बाद इसमें भी वही करेंगे RAFCE। इसके बाद इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे ऐड होगी, और ये रिएक्ट वाला कंपोनेंट हटा देते हैं जैसा कि बोला कि इसका काम नहीं है। तो अब हम लोग ये वाला कार्ड को डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक इमेज है और यहाँ पे एक हेडिंग है, और उसके अंदर एक फ्लेक्स मैंने प्रोवाइड किया है जिसमें एक इमेज है और नेम है और यहाँ पे डेट है। ठीक है, और उसके जस्ट नीचे यहाँ पे आपको एक टेक्स्ट मिल रहा है जो कि आप डिस्क्रिप्शन ही बोल सकते हैं, और यहाँ टैग है और ये बटन है। तो यही सब चीज़ें हम लोग करने वाले हैं ऐड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे स्टैक का यूज़ करेंगे, और स्टैक में कर लेता हूँ इंपोर्ट, और उसके अंदर हम लोग इमेज को इंपोर्ट करेंगे, इमेज। ठीक है, इमेज आ गया, इसको एक ही टैग के अंदर रखते हैं इमेज, और इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं चक्रा के अंदर से, और इसका सोर्स प्रोवाइड करा देते हैं WEBP। ठीक है, इस अब इमेज को ऐड कर दिए, और उसके नीचे एक और स्टैक ऐड करेंगे। ठीक है, और उसमें हम लोग हेडिंग ऐड करेंगे, हेडिंग, और हेडिंग को मैं यहाँ से पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट। तो ये वाला टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, पेस्ट हो गया। अब यहाँ पे ये जो फ्लेक्स के अंदर एक इमेज है, नाम है, और यहाँ पे टाइमिंग है। ठीक है, तो वो ऐड करते हैं। तो इसके अंदर हम लोग पहले फ्लेक्स ले लेते हैं, फ्लेक्स के अंदर हम लोग एक अवतार ले लेते हैं क्योंकि उसमें अलग ही पावर मिलता है। ठीक है, ये इमेज का ही जैसा है, लेकिन इसमें अवतार में आप राउंडेड इमेज ये सब क्रिएट कर सकते हैं। तो हम लोग इसका भी सोर्स यहाँ से कॉपी करते हैं, और जो सोर्स इमेज है ये वाला रखते हैं avatar.png। ठीक है, तो इसको पीछे से चेंज कर देते हैं avatar.png। ठीक है, इसको सेव करेंगे, और इसके बाद हम लोग को यहाँ पे नेम देना है। तो यहाँ टेक्स्ट ले लेते हैं, टेक्स्ट, और इसको भी इंपोर्ट करते हैं, और टेक्स्ट को थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। तो फॉन्ट वेट इक्वल टू बोल्ड। ठीक है, बोल्ड हो जाएगा, और इसके अंदर मैं सिंपल सा अपना नाम ही अभी ले लेता हूँ, अंशु राज। ठीक है, और यहाँ पे एक डेट भी लेना है, तो इसको जस्ट, और इसका जो बोल्डनेस है वो ख़त्म कर देते हैं, और आज का डेट मान लीजिए क्या चल रहा है वो डाल देता हूँ मैं, 18 मई 2021। ठीक है, ये सेव हो गया हम लोग का, ये चीज़ ऐड हो गया। अब यहाँ पे एक टेक्स्ट और ऐड करना है, तो इसी को कॉपी करते हैं और फ्लेक्स के नीचे ऐड कर देते हैं, और इस टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो टेक्स्ट को यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद क्या बच गया यहाँ पे, टैग्स। ठीक है, तो टैग्स हम लोग ऐड करते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फ्लेक्स के अंदर ही ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत सारा टैग ऐड करेंगे तो फ्लेक्स की ज़रूरत पड़ रही है। और यहाँ टैग का एक कंपोनेंट है चक्रा के अंदर, यहाँ सिंपल अभी फिलहाल के लिए प्लेस होल्डर टैग ले लेते हैं। ठीक है, ये टैग बन गया, और इसके नीचे अब क्या बच गया, एक बटन ऐड करना है रीड मोर का। तो एक बटन ऐड कर लेते हैं। ठीक है, और इसका कलर स्कीम रखते हैं ऑरेंज। ठीक है, इसके अंदर लिख देते हैं रीड मोर, और इसको अलाइन कर देते हैं, अलाइन सेल्फ फ्लेक्स एंड। ठीक है, तो इतना हो गया। तो इस पोस्ट कार्ड को हम लोग क्या करेंगे, रिसेंट पोस्ट में ऐड करेंगे। तो इसके लिए इसको मैं फ्रेगमेंट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, पोस्ट कार्ड को इंपोर्ट करता हूँ, पोस्ट
कार्ड, और जो रिसेंट पोस्ट है उसको मेन ऐप जेएस में भी इंपोर्ट कर लेते हैं। तो रिसेंट पोस्ट इसको भी इंपोर्ट कर लिए। तो अब मैं सेव करूंगा तो देखिएगा नीचे कार्ड आ गया, लेकिन इसका जो विड्थ और हाइट है वो पूरा ले रहा है क्योंकि हम लोगों ने उसको असाइन नहीं किया है। तो कार्ड का हम लोग विड्थ असाइन कर देते हैं। तो स्टैक के अंदर विड्थ जो कि होगा 20 रैम। ठीक है, तो अब ये कार्ड जैसा आपको देखने को लग रहा होगा, लेकिन इसमें थोड़ा और कुछ मॉडिफिकेशन करना है। तो नीचे वाला जो स्टैक है उसमें ऐड कर देते हैं पैडिंग 4 का। ठीक है, और इतना करने के बाद अब ये थोड़ा कार्ड जैसा शेप ले रहा है, तो कार्ड में शैडो भी लगता है। तो बॉक्स शैडो हम लोग ऐड कर देते हैं जो कि LG ले लेते हैं, और बॉर्डर रेडियस हम लोग ले लेते हैं LG। ठीक है, तो अब देखिएगा ये पूरी तरीके से कार्ड जैसा लग रहा है। तो हम अगर 3-4 कार्ड ऐड करना चाहते हैं तो वो कैसे करें, तो कंपोनेंट को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये ऐड हो गया, लेकिन इसका लेआउट आप देखेंगे थोड़ा गड़बड़ है, ये सीधा सीधी आ रहा है। तो हम लोग ग्रिड का यूज़ करेंगे और इसको अच्छे से लेआउट करेंगे। तो मैं इसको हटा देता हूँ और मैं चक्रा के अंदर ग्रिड कंपोनेंट है उसका यूज़ करता हूँ, ग्रिड, और इसको इंपोर्ट करते हैं। उसमें एक आपका मिलता है ग्रिड आइटम्स, इसको भी इंपोर्ट करते हैं और इस पोस्ट कार्ड को इसके अंदर डाल देते हैं। तो इसको डालने से अभी भी कुछ नहीं होगा, तो मैं आपको एक CSS का मस्त प्रॉपर्टी बताता हूँ, और इसके जरिए क्या होगा कि आपको मीडिया क्वेरी भी यूज़ नहीं करना पड़ेगा, आपका UI ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सिव होगा। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं देखिए। तो यहाँ पे सिंपल सा लिखेंगे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। ठीक है, और यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखेंगे रिपीट, और यहाँ पे ऑटो फिट, और कॉमा देंगे मिन मैक्स, और यहाँ पे लिखेंगे 20 रैम एंड 1 FR, और इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो अभी भी ये काम नहीं करेगा क्योंकि मैंने और भी कंपोनेंट ऐड नहीं किए हैं। तो उससे पहले ग्रिड आइटम को फ्लेक्स बना लेते हैं ताकि जो हम लोग का कार्ड है वो ग्रिड आइटम के सेंटर में आए। ठीक, फ्लेक्स नहीं, सॉरी, इसको डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी दे देते हैं, फ्लेक्स, और इसको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देते हैं, सेंटर। और अब इसको 3-4 बार कॉपी पेस्ट करते हैं। ठीक है, बहुत बार हो गया। तो अब देखिएगा कि ये सही तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसको देखिए छोटा करूँगा तो ये अपने आप कम होते जाएगा। देखिए टक टक टक, तो ये कितना अच्छा से रिस्पॉन्सिव है। लेकिन इसमें थोड़ा सा गैप भी ऐड कर देते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ग्रिड गैप और दे देंगे 4। ठीक है, और अब देखिए ग्रिड में गैप आ गया 4 का। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी भी कुछ मिसिंग है जो कि है इसका कंटेनर। तो यहाँ पे कंटेनर ऐड कर देते हैं, कंटेनर। ठीक है, कंटेनर हो गया, और मैक्स विथ इसका दे देते हैं वही हमेशा की तरह 1300 पिक्सल। सेव करते हैं और हम लोग का जादू हो गया। तो ये अब देखिए कितना अच्छे से रिस्पॉन्सिव है। इसको कैसा भी करूँ, मोबाइल में ले जाऊँ, टैबलेट में ले जाऊँ, कोई सा भी मोड में ले जाऊँ, उसको अच्छे तरीके से कार्ड्स दिखेंगे। तो एक चीज़ आप देख रहे हैं ऊपर का जो कॉर्नर है वो राउंडेड नहीं है, तो उसको कैसे फिक्स करना है। तो सिंपल सा आपको पोस्ट कार्ड में जाना है और यहाँ पे ओवरफ्लो को क्या करेंगे, हिडन कर देंगे, ओवरफ्लो हिडन। ठीक है, अब इसको सेव करेंगे तो अब देखिए ऊपर से भी राउंड हो चुका है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट का डेटा शो करने वाले हैं, जो कि अलग अलग डेटा इसमें डालेंगे। तो वो कैसे डालेंगे, तो मैंने यहाँ पे एक डेटा नाम से एक एरे बनाया है, देखिए, जिसमें एक टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, इमेज का URL है, पब्लिश डेट है, और ये सब सारी चीज़ें। तो मैं सिंपली इसी डेटा के ज़रिए कार्ड को अब जनरेट करने वाला हूँ। इस तरीके से जैसे कॉपी कॉपी कर गया था ना, वो नहीं करूँगा, ये ऑटोमेटिक अब जनरेट होगा। ठीक है, तो वो चीज़ हम लोग को अब करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ तक इसका डिलीट कर देता हूँ और इसको इंपोर्ट कर लेते हैं हम लोग का जो डेटा है, फ्रॉम डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश, और ये है हमारा डेटा फोल्डर के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं ब्लॉक डेटा को। तो इस ब्लॉक डेटा के ऊपर हम लोग मैप फंक्शन रन करेंगे, क्योंकि आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे एक एरे है, तो हम लोग
हर एक एरे से एलिमेंट उठाएंगे और उसी को कार्ड में शो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ब्लॉक डेटा का ऊपर मैप लगाते हैं। तो इसको कट कर लेते हैं और यहाँ लिखते हैं ब्लॉक डेटा डॉट मैप। ठीक है, और इसमें ले लेते हैं पोस्ट और क्या करते हैं, यहाँ पे इसको असाइन कर देते हैं। तो जब भी हम लोग मैप यूज़ करते हैं तो की यूज़ करना बनता है, बिना की का यहाँ पे एरर थ्रो करेगा रिएक्ट। तो हम लोग की में क्या करते हैं, पोस्ट का जो टाइटल है उसी को की के तौर पे ले लेते हैं। तो पोस्ट का टाइटल यूनिक होगा तो कोई एरर नहीं फेंकेगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या आता है। तो अभी भी कुछ नहीं आ रहा, वही 3 पुराना वाला डेटा शो कर रहा है। तो हम लोग को कार्ड के अंदर डेटा जाके फीड करना होगा। तो क्या करेंगे, हम लोग डेटा यहाँ भेजेंगे इस कार्ड कंपोनेंट में। तो इस पोस्ट वाला जो डेटा है इसी को कार्ड में भेजना है। तो सिंपल यहाँ पे पोस्ट लिखेंगे और इसको भेज देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो अब इस पोस्ट को हम लोग एक्सेस कर पाएंगे पोस्ट कार्ड में। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल लिखेंगे पोस्ट। ठीक है, इसको एक्सेस करना है और सारी चीज़ों को अब हम रिप्लेस करते जाएंगे। पहले हम लोग इमेज को रिप्लेस करेंगे, तो पोस्ट डॉट। तो हम लोग को अब देखना पड़ेगा कि इमेज में हम लोग क्या की दिया था हम लोगों ने। तो इमेज यूआरएल इसका की है, तो हम लोग वो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पेस्ट कर देते हैं और इसका टाइटल अब चेंज करते हैं, पोस्ट डॉट टाइटल हो गया। इसका अवतार चेंज करते हैं, पोस्ट डॉट अवतार। अवतार मैंने सेट कर दिया और यहाँ पे ऑथर नेम लिख देते हैं, पोस्ट डॉट ऑथर नेम। ठीक है, तो ऑथर नेम मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे डेट सेट करते हैं, तो पोस्ट डॉट, ठीक है, पब्लिश डेट भी मैंने अब डाल दिया और इसका डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर देते हैं। तो हम लोग का जो टैग है ना वो एरे है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है, उस पर मैप फंक्शन रन करना होगा। तो यहाँ पे सिंपल सा लिखेंगे पोस्ट डॉट टैग्स और इसके ऊपर मैप करके हम लोग लिखेंगे टैग्स और इसको क्या करेंगे, इसको उठाएंगे, कट करेंगे यहाँ से और इस पर पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे की लिखेंगे, टैग को ही की मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हर टैग यूनिक ही होगा। तो हम लोग का अब टैग आ चुका है। जैसे अब हम लोग देखते हैं कि कहाँ तक हम लोग का प्रोग्रेस हुआ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे टैग्स शो कर रहे हैं और इस टैग्स के अंदर हम लोग को ये टैग भी डालना होगा, टैग। तो अब टैग ठीक से दिख रहा है ना यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अभी लेआउट में कुछ गड़बड़ी है, उसको अभी हम थोड़ी देर में फिक्स करेंगे। ठीक है, तो लगभग से मुझे लग रहा है सारी चीज़ मैंने ऐड यहाँ पे कर दी है, जो डेटा इससे आ रहा था। एक सेकेंड, इंडेक्स वाले से। तो सारा डेटा यहाँ पे आ रहा है, डेट भी आ रहा है, डिस्क्रिप्शन भी आ रहा है और ये सब कुछ आ रहा है। तो इसका जो साइज है इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, हेडिंग के अंदर फॉन्ट साइज करते हैं, फॉन्ट साइज ले लेते हैं एक्सेल और इसका फॉन्ट साइज ले लेते हैं, फॉन्ट साइज MD और इसको भी ले लेते हैं फॉन्ट साइज MD और यहाँ से मार्जिन दे देते हैं राइट की तरफ 2 और इधर भी मार्जिन दे देते हैं राइट की तरफ अवतार से 2। तो अब इसका लेआउट सही से दिख रहा है। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो अवतार का साइज को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, साइज में जाएंगे और लिखेंगे SM। ठीक है, तो अवतार का साइज छोटा हो गया और फ्लेक्स के प्रॉपर्टी में अलाइन सेंटर कर देते हैं ताकि सब एक साथ सीधा में दिखे। तो देखिए अब ये सही दिख रहा है और थोड़ा स्पेसिंग का लोचा है तो उसको भी ठीक कर देते हैं। तो MB कर देते हैं 8 ज़्यादा ही हो गया, इसको 4 कर देते हैं, 1 मिनट। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं और सब में अप्लाई करते हैं। इस पर अप्लाई कर दिया, डिस्क्रिप्शन में अप्लाई कर दिया, इसमें। ठीक है, अब सब में अप्लाई हो चुका है। तो अब स्पेसिंग सही हो गई है और सारी चीज़ें लगभग से अच्छी दिख रही है। तो हम लोग का बेसिक कार्ड यहाँ पे ऐड हो गया। तो अब हम लोग को क्या ऐड करना है, तो यहाँ पे एक रीसेंट पोस्ट का सिंपल सा टैग है, उसको ऐड करना है और यहाँ रीड मोर का एक सिंपल सा नीचे में टैग है जो कि सिर्फ
प्लेस होल्डर है, तो उसको ऐड करते हैं। तो क्या करते हैं, रिसेंट पोस्ट में जाते हैं और कंटेनर के जस्ट नीचे हम लोग क्या करेंगे, हेडिंग लिखेंगे और यहाँ लिख देते हैं रिसेंट पोस्ट्स, ठीक है। और इसको इंपोर्ट करते हैं और इसकी फॉन्ट साइज रख देते हैं LG, ठीक है। LG नहीं, एक्सेल कर देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, एक्सेल, ठीक है। और इसी को कॉपी करके हम लोग बॉटम में डाल देते हैं और लिख देते हैं रीड मोर, और इसको अलाइन सेंटर कर देते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो ये बीच में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे नीचे में आ गया, लेकिन इसके ऊपर नीचे मार्जिन भी देना होगा। तो मार्जिन ले देते हैं 8 और इसके ऊपर भी मार्जिन दे देते हैं 8। तो अब ये सही दिख रहा है, लेकिन जो टेक्स्ट का साइज है वो अभी भी छोटा ही लग रहा है मुझे, तो इसको 2 कर देते हैं, इसमें डॉट 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 और इसको भी 2 कर देते हैं। इतना सेव करेंगे तो हम लोग का देखिए लगभग से कार्ड वाला जो सेक्शन है वो हो गया, और यहाँ डिफरेंट इमेजेस भी शो कर रहे हैं। तो अब मैं छोटा सा जो फुटर नीचे मैंने ऐड किया था उसे एकदम जितना फास्ट हो सकता है मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं कितना फास्ट बना सकता हूँ। तो सिंपल सा पहले इस टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं और चलिए फुल तेज़ी से बनाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे footer.js, ठीक है, और RAFCE इंपोर्ट, ठीक है। और इसको हम लोग ग्रिड दे देते हैं, ग्रिड इंपोर्ट, और यहाँ लिखेंगे टेक्स्ट को और यहाँ पे लिखेंगे प्लेस आइटम्स सेंटर, ठीक है। सेंटर में प्लेस हो गया। BG दे देते हैं ऑरेंज, ठीक है, और बैक कलर दे देते हैं वाइट, पैडिंग दे देते हैं 4, ठीक है। और इसको ऑरेंज को थोड़ा डार्क कर देते हैं 600 के करीब। तो अब देखिए यहाँ पे नीचे में ऐड हो जाएगा फुटर। तो फुटर ऐड करने के लिए यहाँ पे इंपोर्ट भी तो करना होगा, तो वो भी कर देते हैं फुटर इंपोर्ट। तो अब हमारा फुटर यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है, लेकिन ये काफ़ी छोटा छोटा दिख रहा है। तो इसमें पैडिंग को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, फुटर का जो पैडिंग है उसको कर देते हैं 8, ठीक है, 8 हो गया। तो ये पैडिंग अब अच्छा दिख रहा है। फॉन्ट साइज को भी बढ़ा देते हैं, फॉन्ट साइज टू एक्सेल कर देते हैं। तो अब ये सही तरीके से हम लोग का दिख रहा है, ठीक है। तो रिएक्ट के अंदर सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कंपोनेंट्स का, वो मैंने आपको समझा दिया, और कैसे डेटा ट्रांसफ़र करते हैं कंपोनेंट्स के बीच में आपको वो समझ में आ गया, और कुछ UI का भी आपको पता चल गया होगा, चक्रा UI का। तो 3-4 चीज़ें आपको इस प्रोजेक्ट के ज़रिए क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फॉर्म के जो एलिमेंट होते हैं ना वो सब के बारे में जानेंगे, और मैं उस प्रोजेक्ट में और भी काफ़ी चीज़ ऐड करूंगा जो आपका जो नॉलेज होगा रिएक्ट का वो थोड़ा इन्हेंस कर देगा। तो ये सेकंड वीडियो आपको थोड़ा इम्प्रूव लगा कि नहीं, आप ज़रूर से बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और इस तरीके से वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। इस टाइप का वीडियो मैं और भी डालने वाला हूँ इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम नहीं भूलिएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही था, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।